नमस्कार प्रिय साथियों, अब हम विचार करते हैं मेष लग्न के तृतीय भाव में मंगल का फल कि मेष लग्न हो और तृतीय भाव में मंगल हो तो क्या परिणाम देखने को हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मंगल अष्टमेश तथा लग्नेश है। अष्टमेश के लिए कहते हैं भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशोन शुभप्रदः, भाग्य के व्यय के अधिपति होने के कारण रंध्रेश अर्थात कि अष्टमेश शुभ नहीं है, लेकिन स एव शुभ संधाता लग्नादिषु पिचेत स्वयं, अगर वह शुभ हो जाता है, अगर वह लग्नेश स्वयं है तो मंगल यहाँ पर लग्नेश स्वयं है, इसलिए मंगल शुभ है और शत्रु राशि में स्थित है। इनकी मित्र की राशि नहीं है मंगल की। तृतीय भाव के कारक भी मंगल होते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या फल प्रदायक होते हैं इसका हम विचार करते हैं। कारको भाव नाशय, सर्वप्रथम तो इस सूत्र का हम विचार करते हैं कि जातक को किंचित भयभीत रहता है, क्योंकि यह भाव पराक्रम का भाव है तथा मंगल स्वयं पराक्रम के कारक है, लेकिन फिर भी भयभीत रहता है। क्यों? क्योंकि कारको भाव नाशय, यानी कि अगर अकेला रहेगा तो छोटे भाई बहनों में से भी किसी न किसी भाई बहन की हानि हो सकती है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्त्री राशि होने के कारण ऐसा कुछ योग बन सकता है, क्योंकि अनुजहीन है ऐसा कुछ कह करके भृगुसूत्र के अंदर लिखा हुआ है कि भाई अनुजहीन है, लेकिन शुभ दृष्टे न दोष है। अगर यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसा दोष नहीं होता है, ऐसा दोष नहीं होता है। जातक बड़ा पराक्रमी हो जाता है, पर डर भयभीत हमेशा बना रहता है ऐसा जातक। परिवार के अंदर इनकी अनबन रहती है ऐसे जातकों की। अब आगे मंगल की दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी तो ये शत्रुओं का समन कर देगा ऐसा जातक अंततः, यानी कि शत्रु इनसे परास्त होकर के जाएंगे। ऋण रोग शत्रुओं को शमन करेंगे। भाग्य भाव पर तथा दशम भाव पर दृष्टि रहेगी। मंगल की अपनी उच्च राशि है दशम भाव में, इसलिए पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति राज्य वैभव सब प्रदान करेगी। भाग्य भाव पर भी दृष्टि है। मित्र राशि है इनकी, यहाँ पर इनकी मित्र राशि है, तो यह स्थिति भी बड़ी अनुकूल रहेगी। लेकिन यहाँ के कारक गुरु और सूर्य स्वामी भी गुरु ही होते हैं, तो इनकी स्थिति को भी यहाँ पर विचार करना होगा, अन्यथा पिताजी के स्वास्थ्य में किंचित परेशानियां उत्पन्न कर ही देते हैं। अब आगे देखते हैं, मंगल यदि सूर्य के साथ में हो तब क्या परिणाम हमें देखने को मिलता है। सूर्य और मंगल यहाँ पर रहेंगे तो पंचम भाव के स्वामी यहाँ पर सूर्य होते, तो यहाँ के लिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राह सुफलप्रदाः, सभी त्रिकोण के स्वामी सुफलप्रद है, सभी त्रिकोण के स्वामी सुफलप्रद है। लग्नेश के साथ में सूर्य जाकर के बैठ गए तो केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैहि प्रसक्ता सिद्ध विशेष फलदायेगा, ये एक राजयोग का सृजन कर देते हैं। केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का संबंध हो जाता है तो राजयोग हो जाता है। ऐसा जातक मिलिट्री के अंदर जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, सेना में जा सकता है तथा राजनीतिक क्षेत्र में नेता हो सकता है। ऐसा जातक सूर्य और मंगल की युति जातक को लड़ाकू बना देती है, बड़ा पराक्रमी भी बना देती है। आत्मविश्वास इतना भयभीत इतना रहता है, बहुत महत्वाकांक्षी होते ऐसे जातक, किसी भी कार्य को करने में अपना पूरा समय व्यतीत कर सकते हैं ऐसे जातक, और उस कार्य को संपादित कर ही देते हैं। सूर्य और मंगल की युति बड़े अद्वितीय राजयोग का सृजन कर देती है। यहाँ पर सूर्य और मंगल की युति यहाँ पर बड़ा अद्वितीय राजयोग का सृजन कर देती है। अगर मंगल अस्त हो जाता है तब भी केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता वपि स्वयं संबंध मात्रात बलिनो भवेताम योग कारको, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर अस्त हो जाते हैं तब भी इनका संबंध इतना बलिष्ठ होता है कि अस्तंगत का दोष मिट जाता है, इनको दोष नहीं लगेगा, इनका संबंध इतना बलवान हो जाता है कि राजयोग की प्राप्ति होगी। यदि मंगल के साथ में सूर्य ना हो करके चंद्रमा हो तब क्या परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, इसका हम विचार करते हैं। चंद्र और मंगल की युति गजलक्ष्मी योग का सृजन कर देती है।
चंद्र और मंगल की युति गजलक्ष्मी योग का सृजन कर देती है। इस कारण जातक बड़ा धनवान होता है, इस कारण जातक बड़ा धनवान होता है। चतुर्थेश का अपने वे भाव में बैठे रहना, यह माता के पक्ष में किंचित परेशानी तथा मकान वाहन भूमि के लिए भी किंचित परेशानी उत्पन्न कर देती है। मकान बेचने का प्रयास करेंगे तो जल्दी से वह बिकेगा नहीं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन जातक को बड़ा धनवान बनाते हैं, अपने भाव में आने वाले होते हैं ऐसे चंद्रमा। अगर यहाँ पर किन्हीं शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो बड़ा अद्वितीय राजयोग का भी सृजन कर देती, जैसे गुरु यहाँ पर स्थित हो तब बड़ा अद्वितीय राजयोग का सृजन होगा। अन्यथा जातक व्यापार के क्षेत्र में बड़ा उन्नति करेगा, जातक का शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा, सुंदर रहेगा, क्योंकि लग्नेश मंगल है और चंद्रमा सौंदर्य का प्रतीक है। दोनों की युति होगी तो जातक का शरीर सौंदर्य पूर्ण होगा। अब आगे देखें, अगर मंगल के साथ में चंद्रमा ना होकर के बुध स्वयं स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर बुध अपने स्वग्रह में बैठे हुए हैं, बुध स्वग्रही है, लेकिन महर्षि पाराशर जी कहते हैं पतयः त्रिषडायानाम यदि पाप फल प्रदा, त्रिषडाय पति पापी है, लेकिन लग्नेश के साथ में बुध है तो स्वास्थ्य का किंचित परेशानी हो सकती है, क्योंकि लग्नेश और षष्ठेश की युति बन रही है यहाँ पर, तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर सकती है। लेकिन बुध स्वग्रही होगा तो ऐसा जातक महान पराक्रमी होगा, व्यवहार कुशल तथा तपस्वी होगा। ऐसे जातक का ज्यादातर समय शिक्षा के अंदर व्यतीत होता है, व्यापार में व्यतीत होता है। ऐसा जातक व्यापार के क्षेत्र में बड़ा उन्नति कर सकता है, मकान भूमि वाहन से युक्त होता है। ऐसे जातक छोटे भाइयों से युक्त रहता है, छोटे भाइयों का स्नेह ऐसे जातकों को प्राप्त होता ही होता है। मंगल की दृष्टि हो गए, बुध और मंगल और बुध ना होकर के मंगल के साथ में यहाँ पर गुरु हो तब क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, इसका अब हम विचार करते हैं। अगर मंगल और गुरु साथ में हैं, मंगल और गुरु साथ में हैं तब क्या परिणाम हमें प्राप्त होंगे। गुरु और मंगल, गुरु यहाँ पर द्वय भाव के तथा नवम भाव के स्वामी होते हैं, तो यहाँ के लिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं लग्नाद्वय द्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायकौ। अर्थात कि ऐसा व्ययेश जिसकी दूसरी राशि कहाँ पर जा रही है तो वहाँ का ज़्यादा प्रतिनिधित्व करेंगे गुरु, तो यहाँ के व्ययेश की दूसरी राशि नवम भाव में जा रही है। नवम भाव त्रिकोण में आता है, इसलिए कहते हैं सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहाः शुभ फल प्रदाः, सभी त्रिकोण के स्वामी शुभ फल प्रद है। और ऐसे गुरु के साथ में लग्नेश मंगल की युति हो जाती है तो जातक के जीवन में बड़ा सुख प्राप्त होता है, मित्रों से लाभ होता है, अत्यधिक धनवान होते हैं, यश की प्राप्ति होती है ऐसे जातकों के, बड़े कुटुंब के धनी होते हैं ऐसे जातक, और राजयोग होता है ऐसे जातकों, क्योंकि केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरैहि अप्रसक्तास्सेद विशेष फलदायका। ऐसे जातक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। जातक बड़े पदों पर आसीन हो सकता है, धार्मिक हो सकता है ऐसा जातक, धर्म गुरु हो सकता है ऐसा जातक, प्रोफेसर हो सकता है ऐसा जातक, ऐसा जातक प्रोफेसर हो सकता है, बड़े पदों पर आसीन हो सकता है ऐसा जातक, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उन्नति करता है, जिसके साथ में शास्त्रार्थ करता है तो उससे ऐसा पराजित होकर के जाता है कि वह आगे वाला व्यक्ति कभी भी इनके सामने नजर ना मिलाएगा, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, मंगल पराक्रम का कारक है। तो गुरु और मंगल की युति अपने ज्ञान को ऐसा प्रकट करती है कि जातक आगे वाले व्यक्ति कुछ स्तंभित हो जाते, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं मंगल और गुरु की युति।
लेकिन गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, नवम भाव पर रहेगी तथा लाभ भाव पर रहेगी। पत्नी के भाव को देखेंगे यहाँ पर गुरु, तो दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा, पार्टनरशिप में बड़ा उन्नति करेंगे। भाग्य भाव को देखेंगे गुरु, अपने भाव को देखेंगे, इसलिए कहते हैं यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्य तस्यास्ति वृद्धि। तो इस भाव की वृद्धि होगी, फलतः जातक बड़ा भाग्यशाली होगा। ऐसे परिवार में जन्म होता है ऐसे जातकों का कि वह पहले से ही बड़े अत्यधिक धनवान होते हैं या फिर पहले से ही समृद्ध होते हैं। भाग्य को देखेगा तो इससे बड़ा और क्या चाहिए। कुंती भी कहती है महाभारत में, भाग्यवंतम प्रसूयेता मा सूरान मा च पंडितान सूरांश कृतविद्यांश वने सीदंति मत सुताहा। तो ऐसे जातक को तो भाग्यशाली होना ही चाहिए, बड़े भाग्यशाली होंगे। लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो सभी दिशाओं से ऐसे जातकों को लाभ प्राप्त होगा, सभी दिशाओं से, शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त होगा, मित्रों से भी लाभ प्राप्त होगा, कारोबार से लाभ प्राप्त होगा। जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में ऐसे जातक जाते हैं वहां से ऐसे जातकों को शुभ ही शुभ होगा, लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। ऐसी स्थितियां यहाँ पर गुरु की दृष्टि यहाँ पर ऐसा फल प्रदान कर देती है। अगर गुरु मंगल के साथ में गुरु ना होकर के शुक्र हो तब क्या परिणाम देखने को मिलता है, इसका अब हम विचार करते हैं। सर्वप्रथम शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव के तथा द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मारकत्वे विजतयोर मारक स्थान संस्थिति। ये केंद्राधिपत्य दोष भी है तथा मार्ग भाव भी है, तो ये दोनों मार्केश अकेला इसमें शुक्र हो जाता है। लेकिन महर्षि पाराशर जी कहते हैं कवि साक्षान निहंतास्यान मार्गत्वेन लक्षितः, कि जब तक शुक्र का बुध और शनि के साथ में संगम नहीं हो जाता है तब तक वह मारक फल प्रदान नहीं करता है, यानी कि अपना मारकत्व को भूले बैठे रहता है। मेष लग्न में शुक्र मार्केश होकर के भी अगर किन्हीं तृष्णाय पति से संबंध होता है तो शुक्र मारक हो जाता है प्रबल। तो यहां पर मंगल और शुक्र रहेंगे। सप्तमेश तथा लग्नेश की युति या फिर सप्तमेश तथा अष्टमेश की युति, लग्नेश तथा धनेश की युति भी अपन इसको कह सकते हैं। लग्नेश और धनेश की युति जातक को सहज लक्ष्मी प्रदान कर देती है, सहज लक्ष्मी प्रदान कर देती है। जातक की पत्नी बड़ी भाग्यशाली प्राप्त होती है, क्योंकि सप्तमेश और लग्नेश की युति अच्छी मानी गई है। वैवाहिक जीवन के विषय में मंगल और शुक्र की युति विवाहेतर भी संबंध बनाए रख सकती है। जातक कामी होता है, भोगी बना देती है जातक को, लेकिन बड़ा पराक्रमी बना देती है मंगल और शुक्र की युति। जातक को अनायास ही धन प्राप्त हो जाता है ऐसे जातकों को, क्योंकि धनेश भी अपने धन भाव में बैठा हुआ है, तो जातक को धनवान तो बना ही देता है। अपने पराक्रम से, विवाह के बाद में जातक अपने पराक्रम से बड़ा धनवान बन जाता है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर निकल करके आती है। अब आगे देखें, मंगल के साथ में अगर शुक्र ना हो करके शनि स्थित हो तब क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अगर शनि और मंगल साथ में स्थित हो, जातक बढ़ई का काम कर सकता है, जातक इंजीनियर हो सकता है, जातक सर्जन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, जातक के मैकेनिकल हो सकता है जातक। ऐसी स्थितियां यहाँ पर शनि और मंगल उत्पन्न कर सकते हैं। जातक बड़ा पराक्रमी होगा, लेकिन भाइयों के साथ में अनबन बनी रहेगी, मित्रों से झगड़ा हो सकता है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न करेंगे मंगल और शनि। इनकी भाग्य भाव पर दृष्टि रहेगी तो पिताजी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है ऐसी दृष्टि मंगल और शनि की। पिताजी के स्वास्थ्य में गिरावट उत्पन्न होगी। संतान पक्ष पर शनि की दृष्टि रहेगी, तो संतान पक्ष अगर यहाँ के कारक गुरु और यहाँ के स्वामी सूर्य की स्थिति अच्छी रहती है तो संतान बड़ी अच्छी प्राप्त होती है। लेकिन अगर गुरु यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, अष्टम भाव में बैठ जाते हैं या द्वादश में बैठ जाते हैं या षष्ठ में बैठ जाते हैं, सूर्य अगर नीच के बैठ जाते हैं, अष्टम द्वादश में सूर्य बैठ जाते हैं, तब संतान पक्ष तथा
विद्या पक्ष, शिक्षा पक्ष बाधित हो जाता है। तो ऐसे जातकों की शिक्षा अपूर्ण रह जाती है, पूर्ण नहीं हो पाती है, संतान पक्ष में कमजोरी उत्पन्न कर देता है। ऐसी शनि की पंचम भाव पर दृष्टि, भाग्य भाव पिताजी के लिए सही नहीं है, व्यय भाव पर भी दृष्टि रहेगी शनि की, तो खर्चा अत्यधिक करवाएगी। खर्च कहां पर होता है यह पता ही नहीं चलने देता है शनि की दृष्टि अगर व्यय भाव पर रहती है तो, यानी कि कुमार्ग में ज्यादा खर्च होता है ऐसे जातकों का। अब आगे देखते हैं, मंगल के साथ में अगर शनि ना होकर के राहु स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेगा। मंगल और राहु की युति यहां पर अंगारक जिसको हम बोलते हैं, यह युति भी बना देती है, जातक को क्रोधी स्वभाव का बना सकती है। इस कारण ऐसे जातकों पर कोई विश्वास ना करे, मित्र ऐसे जातकों को दगा दे देते हैं, धोखा दे देते हैं, और परिवार के अंदर भी बड़ा कलह उत्पन्न हो जाता है। छोटे भाई बहनों के साथ के अंदर अनहोनी हो सकती है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर मंगल और राहु सृजन करेंगे। महर्षि पाराशर जी कहते हैं, यद्यद भावगतो वापि यद्यद भाव संयुतो तत्फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रह। मानसिक परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं, रण छोड़ बना सकते हैं ऐसे जातकों को। अब आगे देखते हैं, मंगल के साथ में अगर यहां पर केतु स्थित हो तब भी ऐसे ही, केतु धर्म का प्रतीक है, तो ऐसे जातक धार्मिक तो बनाता है, धार्मिक तो बना देगा, पर ऐसा धार्मिक बनाएगा जिसमें भी पराक्रमी हो, क्षत्रिय वर्ग का धर्म के अंदर ऐसा हो, अपना झंडा फहराए धर्म का, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देगा। लेकिन परिवारजनों का इसको भी विरोध का परिवारजनों का इसको भी विरोध का सामना करना पड़ेगा परिवार वालों से। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर मंगल और केतु बना देते हैं। यह भी अंगारक युति रहेगी, यह भी अंगारक युति रहेगी। वाणी पर अनकंट्रोल हो सकता है ऐसे जातकों का। यहाँ पर केतु नीच के रहेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ में भी मतभेद उत्पन्न करेंगे। धन्यवाद मित्रों, अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।